जय मेवाड़। सबको बधाई, आपने कल चित्तौड़ का राज तिलक का कार्यक्रम बहुत अच्छा किया, सबको धन्यवाद। लेकिन एक दुख का विषय ये रहा कि हम कल धूणी के दर्शन नहीं कर पाए। ये 5 दिन पहले का निश्चित कार्यक्रम था कि हम धूणी के दर्शन करने जाएंगे, उसके बावजूद भी प्रशासन अपनी व्यवस्था नहीं संभाल पाए, उनको लिए बड़ा खेद है। और उसके बाद जब महाराणा साहब वहाँ से गुजरे तो बैरिकेड्स लगा लगा कर गाड़ियों को रोका गया, लोगों को लड़ने के लिए मजबूर किया गया और ऊपर से पहले से पत्थर फेंके गए, गमले फेंके गए, कांच फेंके गए, लोगों को घायल किया गया। और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, पूरी सरकार चाह रही थी बीजेपी की कि महाराणा साहब को दर्शन कराए जाएं। उसके बावजूद आईजी साहब ने, कलेक्टर साहब ने और एसपी साहब ने कोई दबा के कार्रवाई नहीं की, इसलिए दर्शन नहीं पाए। अगर सरकार जो दिल से जो चाहती तो पुलिस वालों को खड़ा करके गेट तुड़वा कर महाराणा को दर्शन करवाती, पर हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं भीतरघात लगता है। अब हम सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। एक ही घर से सांसद और एमएलए होने के बावजूद वो दर्शन नहीं करा पाए। दोनों की सरकार है केंद्र में और राज्य की, उसके बाद हमें बिगड़ दर्शन लौटना पड़ा, ये बड़ा अपमान हुआ। और अभी हमारे मेहतौला साहब ने कहा है कि हम कल 9:30 बजे समोर बाग में इकट्ठे हो रहे हैं, सर्वे समाज पधारे हैं। जैसे ब्राह्मण समाज के भी पंडित जी ने, बहुत अच्छा मेरे को वीडियो लगा कि उन्होंने कहा कि हम पूरे महाराणा के साथ 36 कौम पधारे हैं। और ये महाराणा का अपमान नहीं, पूरे मेवाड़ का अपमान है। इन्होंने आज से 40 साल पहले भी हमारा अपमान कर चुके हैं, राजगद्दी को हत्या कर, फिर भी हम उस बात को भूल गए थे। लेकिन अब नहीं भूलेंगे, अब महाराणा को धूणी के दर्शन करवा कर ही चैन लेंगे। और मैं कल मेरी पूरी टीम को लेके वहाँ पहुँचूंगा समोर बाग, और महाराणा को हम साथ बैठ के बात करके दर्शन करवाएंगे। और अभी मेरे कहा था कि पटेल साहब और हमारे नेहरू जी ने आश्वस्त किया था, आज अगर मेरी कांग्रेस होती या कांग्रेस सरकार होती, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो राजपूतों के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करती जैसा ये बीजेपी कर रही है। और 100% प्रशासन दरवाजे खुलवा कर दर्शन करवाता, ये बात मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। खैर कोई बात नहीं, अब हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, हम सर्व समाज के लोग ही काफ़ी हैं। अब लक्ष्यराज सिंह जी का भी घर से बाहर निकलना दूभर होगा, और वो भी एमएलए और सांसद बन सकते थे किसी भी पार्टी से निर्दलीय, लेकिन उन्होंने ये 2 गलतियां कर दी, महाराणा साहब के दाग में ना जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा और धूणी माता के दर्शन बंद करवा कर। आप भी अब सोच समझ के ही, अब आपका पत्ता कट चुका है, हम पुरानी बातों को भूल चुके थे पर आपने पुनः जीवित किया है। जय मेवाड़। अब हम महाराणा महेंद्र सिंह जी को दर्शन करवा के ही जग लेंगे। जय मेवाड़।